अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िर, पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के बाद तबाही जारी है। अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर हंसते मुस्कुराते फलते फूलते मुल्क को तबाह किया और चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। पिछले 2 महीने से पाकिस्तान की आवाम मुख्तलिफ तरह के मसाइल के अंदर दो चार है, मुख्तलिफ तरह की अजियतें झील रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें आवाम को रिलीफ मिल रहा था, आवाम को फ़ायदे मिल रहे थे और आवाम के ऊपर इतना महंगाई का बोझ नहीं था जितना कि आज है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज दुनिया के अंदर आलमी तौर पर महंगाई एक बड़ा इशू है। दुनिया के अंदर ग़िज़ाई बहरान है, दुनिया के अंदर गंदम की तरसील बंद हो रही है, दुनिया के अंदर पेट्रोल की तरसील बंद हो रही है। जो दुनिया की दज्जाली ताकतें हैं, जो दुनिया की खुफिया ताकतें हैं, वो दुनिया के अंदर आबादी को कम करना चाहती हैं। दुनिया की आबादी 7 अरब है, इस आबादी को कम करके 2 अरब 3 अरब के करीब लाना है और इसके लिए कभी वो वायरस निकाल देते हैं, कभी वो इसके लिए जंगें शुरू करवा देते हैं, कभी वो ग़िज़ाई बहरान शुरू कर देते हैं, कभी वो पेट्रोल और तवानाई की जो किल्लत है वो पैदा कर देते हैं और कभी वो मुल्कों के अंदर खाना जंगी और फसाद और इंतशार बर्पा करवा देते हैं ताकि वो मुल्क स्टेबल ना हो सके। इस वक्त अमरीका बदमाश है, जहां मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जंगें शुरू करवाने की मुहिम पर है, वहीं आलमी तौर पर ग़िज़ाई बहरान, तवानाई बहरान और दीगर मसाइल को भी लीड कर रहा है। नाज़िर, यूक्रेन और रशिया की जंग से दुनिया के अंदर जो खुराक की तरसील है इसमें 30% कमी आई है। जब यूक्रेन और रशिया ये दुनिया के अंदर तकरीबन 30 से 40% गंदम फराहम करते हैं, अगर इन मुल्कों से गंदम नहीं भेजी जाएगी तो फिर नाज़रीन किराम दुनिया के अंदर ग़िज़ाई बहरान होगा। तलब ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो जाहिर सी बात है कीमतें बढ़ेंगी और लोगों को चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो लोग भूख से मरेंगे, फाके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही हैं। अमेरिका बदमाश अब क्या कर रहा है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग के बाद चाइना और ताइवान जंग शुरू करवाने की मुहिम पर भी है। तो इसलिए नाज़रीन किराम इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका बदमाश दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के मसाइल में इंसानों को मुब्तला करके वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो आबादी है, इंतशार है, फसाद है, इसको कंट्रोल करना चाहता है और इंतशार और फसाद के ज़रिए से। वहीं अमेरिका ने रजीम चेंज के ज़रिए से मुख्तलिफ मुल्कों में जो ग़ुलामों को मुसल्लत किया है, इससे भी तबाही आ रही है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका ने गिराया और ये सब बातें सब लोग जानते हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इसका एतराफ़ कर चुके हैं, दुनिया इस बात को मानती है। तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद जो कुछ आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये बहुत, इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हो रहा है। मसलन आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 205 रुपए का है और इसे 300 तक करने की मंजूरी दी जा रही है। पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं हैं। क्यों पैसे नहीं हैं? क्योंकि नाज़रीन किराम एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान की तिजारत खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इसलिए पैसे नहीं हैं लोगों के पास। और अब नौबत यह आ चुकी है कि पाकिस्तान के पास गैस और पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं हैं और जुलाई और अगस्त के महीनों में पाकिस्तान के अंदर शदीद किस्म की जो फाका कशी है वो आ सकती है। गैस नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगी और इसी तरह से लोगों को रोटी पकाने में मुश्किल आएगी, लोगों को दीगर चीज़ों के हुसूल में मुश्किलात आएंगी। तो एक तरह से पाकिस्तान दिवालिया और श्रीलंका की तरह का माहौल पेश करने जा रहा है, जो कि अफसोसनाक अमल है। अब हो क्या रहा है कि इमरान खान, जिसको इक़्तिदार से बेदखल किया गया, उसको हटाने और उसको हमेशा के लिए आउट करने के लिए इनका प्लान और मंसूबा यह है कि वो वापस ना आए। ये सब मुत्तहिद हुए, यानी पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए कि एक अकेला इमरान खान को गिराया जाए और उसे हटाया जाए। और ये किसके कहने पर हुए? अमेरिका के कहने पर। लेकिन अब सूरत हाल क्या है कि अमेरिका की इमा पर ये चोर, डाकू और गुलाम इकट्ठे हो गए, लेकिन इनके अंदर अब जो फूट है वो पड़ चुकी है, इनके अंदर अब इंतशार फैल चुका है। मेरे पास जो बहुत अहम खबरें हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन काम आप ये समझें कि इस वक्त जो महंगाई है ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये जो इंपोर्टेड सरकार है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये ना महंगाई कंट्रोल कर सकती है और ना ही ये पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकती है। आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एटम बम है वो फट चुका है। कल जिस तरह से इन्होंने बजट पेश किया और बजट के अंदर जिस तरह से इन्होंने मजाक बनाया, ये जो बजट है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा बजट है
जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया गया। यह बजट IMF ने बनाया है और यह बजट बाहर से बनकर आया है और यह बजट मुस्तकिल बजट भी नहीं है, बल्कि इसे मिनी बजट भी करार दिया जा रहा है। और इस बजट के अंदर जिस तरह से तमाशा दिखाया गया वो सारी कौम जानती है कि तालीम के ऊपर मखसूस थोड़ी सी रकम रखी गई और सेहत के ऊपर बहुत थोड़ी सी रकम रखी गई, और इसके मुकाबले में सिनेमा खोलने, फिल्में बनाने, उन पर टैक्सों की छूट दे दी गई। और इसी तरह से इसके मुकाबले में जो मनपसंद सियासतदान हैं उनको नवाजने और उनको फंड देने के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, इसके लिए जो IMF का ये जो बजट बनाया गया है, इसके अंदर अवाम के ऊपर बोझ लादने के लिए जो पेट्रोलियम के अंदर टैक्सेस हैं हुकूमत के और जो गैसों के अंदर टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से जो सरकारी बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं, अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है, उनके अलाउंसेस बढ़ा दिए गए। छोटे तबके के तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, बड़े बड़े मगरमच्छों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। और यहां तक लोग कह रहे हैं कि जो बजट है दिफा का, उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अवाम के अंदर जो इज़्तिराब है वो बढ़ता जा रहा है। अब मैंने आपको कुछ अरसे पहले बताया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है। इस हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आते ही 2-4 दिन के बाद इसने दौरा किया सऊदी अरब का। सऊदी अरब के अंदर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पैसे मांगने के लिए यह शख्स गया, पेट्रोल उधारा मांगने के लिए गया। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आप तो खुद चोर हैं, आपके ऊपर तो खुद करप्शन के इल्जाम है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे कहा मियां मंशा जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ है सऊदी अरब गया था, उसने खुद ये एतराफ़ किया कि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, उन्होंने कहा कि आप रोज़ हमारे पास मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हैं, आप क्यों नहीं कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करते। तो सऊदी अरब से इनको पैसे नहीं मिले, फिर ये दुबई गए तो वहां भी इनको ठुडे मारकर निकाला गया, फिर ये तुर्की गए तो तैयब उर्दवान ने भी इनके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, आप तो खुद भिखारी हैं, आप तो खुद चोर हैं, आपके ऊपर तो करप्शन के इल्जामात हैं। फिर इन्होंने चाइना से मदद मांगी, चाइना ने भी इनको पैसे देने से इनकार कर दिया। राजी काम ये IMF के घुटनों में जाकर पड़ चुके हैं। 2 दफा ये IMF के पास गए हैं। अमेरिका गया मिफ्ता इस्माइल पैसे लगाकर, ये कतर गए मुज़ाकरात करने IMF से, लेकिन IMF ने भी इनको धक्के देकर निकाल दिया। IMF ने भी इनको 1 रुपया नहीं दिया। अब सूरत हाल क्या है कि अब ये एतराफ़ कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बनाई गई थी ये झूठ पर बनाई गई थी, ये हुकूमत बनाई गई थी फ्रॉड पर बनाई गई है। इस हुकूमत का कोई एक भी बयान वो सच्चा नहीं है। ये जो भी बातें करते हैं सारी झूठ होती हैं। ये जो कुछ भी बता रहे हैं ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं और इनके ये झूठ पकड़े जाते हैं, सामने आ जाते हैं। मसलन अब क्या हो रहा है, आज की ये अभी ताज़ा खबर सामने आई है कि IMF हमसे खुश नहीं है, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कही है कि IMF हमसे खुश नहीं है, हमें मजीद मुश्किल फैसले करने होंगे। अभी 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि IMF से हमारे मुआहदे हो गए हैं, हमें डॉलर मिल रहे हैं और IMF की शराइत पर हमने अमल कर लिया है, और आज ये कह रहे हैं कि IMF हमसे खुश नहीं है। मतलब क्या है कि IMF इनको पैसे देना नहीं चाहता। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, IMF हमसे खुश नहीं है, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि अभी भी जो सब्सिडीज थी या जो कम निर्ख थे बिजली के, पेट्रोल के, उनको बढ़ाया जाए। यानी ये चाहते हैं कि पेट्रोल 300 से ऊपर लेकर जाया जाए। इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर जब से पेट्रोल की कीमतों में 205 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी 205 रुपए तक पेट्रोल की कीमतें गई हैं, पाकिस्तान के अंदर 35 से 40% पेट्रोल बिकना बंद हो गया है। जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं उनको 30% उनकी सेल में फर्क आया है, 30 से 40%। और इसी तरह से ये चाहते ये हैं कि पेट्रोल की कीमतें 300 हो जाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो 40% से भी कम हो जाए और लोग सफ़र भी ना कर सकें और ज़रूरी कामों के लिए भी ना निकल सकें और लोग घरों के अंदर एक तरह से मासूर होकर रह जाएं। तो इसलिए ये इस तरह के हरबे और इस तरह के काम इस्तेमाल करें। अब ये जो IMF की बात कर रहे हैं कि IMF क्यों खुश नहीं है, क्यों मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मतलब इनका ये है कि ये कहना ये चाहते हैं कि अभी भी IMF हमें पैसे नहीं दे रहा है और हमें मजीद आवाम के ऊपर टैक्स लगाना होगा। बिजली की कीमतें 24 रुपए पर यूनिट तक लेकर चले गए हैं, ये चाहते हैं कि 40 रुपए पर यूनिट हो, और इसी तरह से ये चाहते हैं कि पेट्रोल 300 रुपए तक का कम से कम हो, और हर चीज़ को 50% ये मजीद टैक्सों के जरिए से लाकर उसको महंगा करना चाहते हैं। तो ये इस हुकूमत का आईना है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, इस हुकूमत की जो अवाम की नज़रों में औकात है, उसके सामने आने के बाद अब हालात बिगड़ना शुरू हो गए हैं। मामला ये है
कि वादा किया गया था इमरान खान से कि असेंबलियां जून के आखिर में तोड़ दी जाएंगी और बजट पेश करने के बाद इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट हो जाएगी। 10 दिन के बाद असेंबलियों को तकरीबन तहलील होना है और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। यह वादा इमरान खान को दिया गया था और यह गारंटी और जमानत दी गई थी। लेकिन शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान बिफर गए हैं। इन्होंने कहा कि हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए और हमारी अवाम के अंदर जो औकात है वो एक तरह से ऐसी दिखा दी कि अवाम अब हमें जूते मार रहे हैं और अब हमें कहते हैं कि हम हुकूमत छोड़ें और इलेक्शन करवाएं। हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने इनकार कर दिया है और कहा जाता है कि न्यूट्रल और इंपोर्टेड सरकार के दरमियान फड्डा पड़ गया है। अब मामला यहां तक जा पहुंचा है कि इंपोर्टेड सरकार है ये न्यूट्रल से इस्तीफे मांग रही है और न्यूट्रल सरकार वो ये कहती है कि इंपोर्टेड सरकार आप घर जाएं वरना हमें मजबूर ना करें कि हम आपको घसीट कर निकालें। तो ये हालात इनके दरमियान में पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन काम याद रखें, दुनिया के अंदर आप दुनिया की मिसाल, ये हकीकत है, ये एक हकीकत है, हर जगह पर यह होता है कि जो इंसान साजिशें करता है वो अपनी साजिशों के गर्दाब में फंसता है। जो इंसान झूठ बोलता है उसका झूठ एक ना एक दिन बेनकाब होता है। जो इंसान चोरी करता है उसकी चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। साजिशें करके, साजिशों के जरिए से आप इख्तिदार में तो आ जाएंगे, आप वक्ती तौर पर फायदा तो ले लेंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपको अपनी साजिशों की वजह से फंसना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा और आपको सजा भी मिलेगी। तो चुनाचे इस हुकूमत के साथ अब यही हो रहा है। इन्होंने पिछले 1 साल से जो साजिशें की और अमेरिका के साथ मिलकर जो कुछ इन्होंने किया वो सारी चीजें अब इनके गले पड़ रही हैं और अब इनके आगे आ रही हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनका अंजाम कैसा इबरतनाक होता है और इनको कैसी इबरतनाक सजा मिलती है। और जहां तक बात है इमरान खान की, तो इमरान खान पुरुमीद हैं कि वो वापस भी आएंगे और वो लोगों को मिल भी रहे हैं और लोगों के एतमाद भी उनके साथ है और लोग अब उनकी मिन्नत कर रहे हैं, लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान की आवाम का जो नैरेटिव है या आवाम की जो राय है वो देखें तो पहले अवाम इमरान खान से कुछ अवाम नाखुश थी, यानी आप कह सकते हैं कि 60% इमरान खान के साथ लोग थे, 40% उनके मुखालिफ होंगे। लेकिन अब क्या है, अब 90% लोग इमरान खान के साथ हैं, 90 से 95% लोग इमरान खान के साथ हो गए कि वो पहले वाला शख्स बेहतरीन था। ये जितना भी झूठ बोलते हैं इमरान खान की मकबूलियत उतनी ज्यादा होती है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दुश्मन खार होंगे, नाकाम होंगे, पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली की तरफ, गुलामी की तरफ धकेलने वालों को इबरतनाक सजा मिलेगी। ये वीडियो दोस्तों से नशर करें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।